स्वागत है आपका नॉन टेक मेनू में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त लेकर आ गई हूँ नया वीडियो और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई टॉपिक। ठीक है, एक नई टॉपिक आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका नाम है द 5 मिनट शो। ठीक है, 5 मिनट शो। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसमें वो हॉट न्यूज़ जो कि पूरे दिन में चर्चा में रहा है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो, आपके एग्ज़ाम में उससे सवाल भी बने। ठीक है, और आपको एज अ भारतीय नागरिक होने के नाते इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो ये द 5 मिनट शो में वही सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, आपको एग्ज़ाम में इससे सवाल भी बने और हॉट भी हो, दिन भर खबरों में छपा हुआ रहे। पूरा संसद से सड़क तक की बातें इस शो में होगी और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये शो कैसा आपको लग रहा है, कैसा करना चाहिए कंटिन्यू या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि इस चैनल पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, सभी का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं लगता, बस एक चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बिल्कुल फ्री में अभी के ज़माने में आप अपने स्टडी को धार दे सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जीके में आपका कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी, साइंस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक्निकल, ठीक है, और एग्रीकल्चर सभी रहेंगे। ठीक है, टॉपिक करंट अफेयर्स में डेली के करंट अफेयर्स रहेंगे, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स आपके रहेंगे। स्टैटिक पोर्शन में तो आपको पता ही है कि मिसलेनियस बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। मिसलेनियस अवार्ड्स, नियुक्तियाँ, निधन, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। स्पोर्ट्स, उनसे रिलेटेड अवार्ड, तो उन सभी चीज़ों को स्टैटिक में आपको कंप्लीट किया जाएगा। स्टैटिक पोर्शन में आपका फोक डांस हो जाएगा, क्लासिकल डांस, आपका क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सारी टॉपिक्स आते हैं स्टार्टिंग में, तो सभी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए इसको, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन अगले वीडियो से आपको 5 मिनट में ही सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, संविधान संशोधन का 130वां बिल पास हुआ है। सॉरी, बिल पास नहीं हुआ, बिल संसद में प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया है। ठीक है, तो ये मानसून सत्र का आखिरी दिन था। ठीक है, ये मानसून सत्र का आखिरी दिन था, 21 अगस्त को ये बिल पेश किया गया। किनके द्वारा? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है, अमित शाह द्वारा ये बिल पेश किया गया संसद में। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये है मंत्री, ठीक है, मंत्री और मंत्रिमंडल में कोई भी किसी पर भी कोई भी आरोप अगर सिद्ध होता है, वो आपका राज्य के मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री हों, ठीक है, मुख्यमंत्री हो, मंत्री मेंबर्स हों, उन पर कोई भी सीरियस चार्जेस लगता है, क्रिमिनल चार्जेस लगता है, तो अमूमन क्या होता था कि वो लोग अपने चार्जेस में जेल में रहते थे, उसके बाद उनका बेल होता था। बेल होने के बाद वो अपने पद का उपयोग करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, उनको सालों साल केस चलते रहता था, लेकिन इन सभी को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह जी ने एक बिल पास करने का प्रस्तुत किया है कि अगर किसी भी मंत्री हो या मंत्रिमंडल हो, उन पर कोई भी नेता हो, उन पर अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल चार्ज लगता है, सीरियस चार्ज लगता है, जिसमें उनको 30 दिन तक जेल में रहना पड़ा हो, ठीक है, 30 दिन तक जेल में रहना पड़ा हो और 5 साल या 10 साल की सज़ा उनकी सुनाई जाए, ठीक है, 5 साल या 10 साल की सज़ा उनको सुनाई जाए और वो बेल पर हैं, ठीक है, फिर भी उनको 30 दिन से 31वें दिन अगर वो जेल में रहे हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या फिर अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनको अपने पद से निलंबित हटा दिया जाएगा। ऐसा उनका बिल का मानना है। ये मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ है इसको देखते हैं।
तो ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, विवाद शुरू हुआ है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के डीएमके के नेता मिस्टर बालाजी हैं, ठीक है, मिस्टर बालाजी हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग में जेल हुआ, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग सीरियस चार्जेस हैं, ठीक है, मनी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो इसमें वहाँ के राज्यपाल जो थे उन्होंने उनको अपने पद से हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, यहाँ हरा नहीं दिया, हटा दिया, अपने पद से उनको हटा दिया। लेकिन कोर्ट से उनको बेल मिल गई, कोर्ट से वो रिहा हो गए। रिहा होने के बाद राज्यपाल ने पुनः उनको अपने पद पर वापस ले लिया, ठीक है, पद से हटा दिया और वो बेल लेकर आ गए, बस उनको पद पर वापस ले लिया गया। और चार्ज क्या लगा था उन पे? मनी लॉन्ड्रिंग का, जो कि देशद्रोह के बराबर चार्ज है, ठीक है, देशद्रोह के बराबर चार्ज है। उस चार्ज में वो बेल पर बाहर आते हैं और उनको अपना पद वापस मिल जाता है। तो इसी केस को देखते हुए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि ये बिल लाया जा रहा है, ठीक है, ये बिल लाया जा रहा है, ये बिल प्रस्तुत हुआ है। अभी प्रस्तुत होने के बाद पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होने लगा है, ठीक है। तो चलिए अब डिटेल देखते हैं। पॉइंट तो देख लिए कहाँ से शुरुआत हुई, अब बिल में क्या क्या है। तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया। यहाँ पे आपका एक सवाल बन जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, कौन सा बिल प्रस्तुत किया गया? तो 130वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है, 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, संविधान में संशोधन करने हैं, 130वां संविधान संशोधन होना है, इसका बिल प्रस्तुत किया गया संसद में, ठीक है। अब आगे इस बिल में, ठीक है, इस बिल में क्या है? तो इस बिल में आपको मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री के इस्तीफा का प्रावधान रखा गया है कि अगर उन पर कोई चार्जेस लगता है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, उनको इस्तीफा देना ही होगा, ठीक है। लेकिन अमूमन अभी तक वो कोई इस्तीफा नहीं देते थे। पहले के टाइम में देखा गया है कि आपके प्रधानमंत्री शास्त्री जी नैतिकता के आधार पर, शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और बहुत सारे नेता निकले पहले के समय में, आज़ादी के बाद, जो नैतिकता के तौर पर अपना पद से इस्तीफा दे दिए कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य था, इसको पालन करने में मैं असमर्थ रहा है, जिसके कारण मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में वैसा नहीं चल रहा है, ठीक है, जिसके कारण ये बिल की आवश्यकता है, ऑब्वियस ही है। आप लोग अपनी कमेंट में राय बताइएगा कि इस बिल की ज़रूरत है कि नहीं है। इसका पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो आप लोग पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं, दोनों बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नैतिकता खत्म हो गई है, जिसके कारण इस बिल की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री भी इस बिल में आते हैं, ठीक है, केवल केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री नहीं आते, प्रधानमंत्री भी इस बिल में आते हैं, केंद्र मंत्री भी आते हैं, राज्य के मंत्री भी आते हैं। अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। कब? जब वो 31 दिन तक जेल में रहते हैं, 31 दिन तक जेल में रहते हैं और उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, तो उनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं यह नियम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। यहाँ पे दो नियम नहीं चल रहा है, एक देश एक कानून है, उसी के तर्ज पर यहाँ के केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये नियम लागू होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी अगर किसी चीज़ में फंसते हैं, किसी चीज़ में क्रिमिनल चार्जेस में फंसते हैं और उनको जेल होती है, तो उनका भी गिरफ्तार होने के बाद अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें आप समझ गए। अब सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर उन्हें पद से हटाया जाएगा, ठीक है। सीरियस क्रिमिनल चार्ज डिटेन होने पर ही उनको पद से हटाया जाएगा, ऐसे ने हटा दिया जाएगा। तो अब आगे क्या है? तो बाद में गृह मंत्री के प्रस्ताव पर सदन ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का निर्णय ले लिया। संसद में जो विधेयक पास हुआ उसमें संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय ले लिया। वहाँ पे इसका डिसीजन फैसला लिया जाएगा, इसको स्टडी किया जाएगा कि सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बिल कहाँ अभी चला गया? तो संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी इसके साथ जेपीसी को भेज दिया गया है, ठीक है। ज्वाइंट आपका जेपीसी, ठीक है, इसमें ये वाला विधेयक भी भेज दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र और शासन संशोधन विधेयक 2025,
क्लियर। केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिन के लिए हिरासत में रहे हों या गिरफ्तार किए गए हों। ठीक है, भ्रष्टाचार या गंभीर आरोप में ही इसका प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा आर्टिकल में आपको संशोधन देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 75 में संशोधन करने की बात कही जा रही है और इसके साथ और भी आर्टिकल्स में संशोधन होगा, लेकिन अभी अमूमन आप 75 को ध्यान में रख सकते हैं। मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो ला दूंगी कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है और किसमें क्या संशोधन हुआ है। आपका कंप्लीट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा सेपरेट वीडियो में, और एक में आर्टिकल्स आ जाएंगे सेपरेट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए और आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 में बिल संशोधन होने की बात कही जा रही है। किस अधिनियम के अनुसार बिल में संशोधन होने की बात कही जा रही है, तो संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम। इसीलिए आपने ऊपर में देखा कि एक बिल इसके साथ और भेजा गया, वो था संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, ये भेजा गया और इसी के अधिनियम के अकॉर्डिंग इस बिल में संशोधन होने की बात कही जा रही है, अधिनियम 1963। ठीक है, अब पक्ष और विपक्ष की वाद विवाद चलने लगी, तो वाद विवाद में अब क्या चलने लगा ये देख लेते हैं। तो पक्ष की तरफ से यहाँ पे पॉइंट दिया जा रहा है कि संवैधानिक पद पर नैतिकता का उच्च मापदंड इस बिल इसके पास होने के बाद हो सकता है संवैधानिक पद पर नैतिकता का उच्च मापदंड हो, जो कि अभी कम हो गया है। ठीक है, अभी कम है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, नैतिकता के आधार पर इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसकी नैतिकता का उच्च मापदंड यहाँ पर इस बिल के अकॉर्डिंग इसके पास होने के बाद हो सकता है। दूसरा बात बोला गया कि सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ने में मदद करेगा ये बिल। ठीक है, सरकार में भरोसा बढ़ने का में मदद करेगा बिल, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसा जरूरी था। ठीक है, ऐसा जरूरी था, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ऐसा करना जरूरी था, अनिवार्य था। ठीक है, अब विपक्ष ने क्या कहा, विपक्ष की क्या बात हुई, तो विपक्ष बोल रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संवैधानिक पद पर जब अभी रहते हुए दुरुपयोग हो रहा है उस पद का, तो इसमें कोई नियम कानून आते हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या राय है ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि दुरुपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भारत को सरकार पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, जब चाहे जिसको चाहे उठाकर अरेस्ट कर ले किसी भी नियम कानून में, और उस पर 30 दिन 31 दिन के लिए जेल करवा के और उसको अपने पद से इस्तीफा दिलवा दे, ऐसा सरकार चाह रही है, ये विपक्ष का कहना है। ठीक है, वर्तमान सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं रहा, जो लोकतंत्र अभी तक चल रहा है हमारे देश में उस पर वर्तमान सरकार को भरोसा नहीं है, ऐसा विपक्ष बोल रही है। ठीक है, ऐसा विपक्ष बोल रही है। अब ये पक्ष जो सरकार है वो ये ऐसा क्यों चाहती है, तो उन्होंने बताया कि हमको जो आज़ादी के हम जब अमृत उत्सव मना रहे होंगे, जब 100 वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो सभी जंजीरों को तोड़कर हम अपने अपने नियम कानून सभी चीज़ें अपने बनाएंगे, नहीं कि विदेशी कुछ भी रखेंगे। ठीक है, विदेशी जो भी हमारे देश में है सभी को हटाएंगे। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पे सभी चीज़ों में संशोधन हो रहे हैं, नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए कानून बन रहे हैं। ठीक है, जो पुराने थे उन सभी को हटाकर ये चीज़ें किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। और ये सीरीज आप द 5 मिनट्स शो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।